राम राम भाई सारे ने हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज भाई अपना डे 16वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का। तो आज आप करेंगे भाई तारा फ्रेज क्लोज। भाई बहुत आसान टॉपिक हैं तो मैंने मुश्किल लग देंगे। तो आप आज इसकी सारी टाइप्स देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन देखेंगे MCQ के माध्यम से, ठीक है ना। भैया वीडियो किस किस ने देखनी चाहिए? भैया स्टेट वाले बड़का देखनी चाहिए जिनकी कॉमन पार्ट में 15 नंबर की इंग्लिश आवा है। TGT PGT इंग्लिश वाला देखनी चाहिए भाई। HSSC CET ग्रुप डी हरियाणा पुलिस भाई तारे सारे खतर जरूरी है अगर हम इंग्लिश की तैयारी करने लग रहे हो तो, ठीक है। तो भाई यो है अपना शेड्यूल, आप के करांगे भाई। 5 सिनोनिम है, 5 इडियम है, 5 थारी फ्रेजल वर्ब है, 5 स्पेलिंग है। ये आप वोकैब का सेक्शन करांगे। 30 थारे क्वेश्चन है, 5 थारे होमवर्क के क्वेश्चन है, ठीक है भाई। ये अपना शेड्यूल था, इसके अकॉर्डिंग आप बचा रहे हैं। 14 दिन अपने पूरे हो गए सारे के सारे। आज का अपना दिन है भाई 16वां। 15 दिन हो गए भाई थारा। भाई कल मैंने लिया था टेस्ट, जिसने नहीं दिया है भाई, बहुत सारे ने नहीं दिया है, टेस्ट दे लियो और भाई कमेंट करके बता दियो कितना स्कोर आया, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं है, जो जिसके भी 25 तो ऊपर आ रहे हैं ना, तुम ठीक हो भाई, तुम ठीक ट्रैक पे चाल ले जाओ। भाई 25 वाला भाई इतना वीडियो या सीरीज पूरी होगी ना, इतना भाई 40 का लेवल चला जाएगा, ठीक है। जिसके 40 से कम हैं वो भाई 45 प्लस चला जाएगा, ठीक है ना भाई। 50 के 50 तो भाई सोचियो ना, ठीक है। कदे खाम खामे फालतू का और क्या सोचे बैठे हो, पर 45 प्लस आ जाएंगे बहुत है भाई, ठीक है। आराम का हाथ नहीं लग रहा किसी का, इतने आ जाएंगे बहुत, ठीक है। ये देख लियो भाई तारा शेड्यूल है, रोज़ दिखाऊँ मैं भाई, ठीक है। आज का अपना डे है 16वां। आज आप करेंगे भाई फ्रेज के हो भाई। पहला फ्रेज के बारे में सुन लो, वो कैब मैं पाछे बता दूंगा कि है वो कैब भाई। फ्रेज देखो पहला देखे हो भाई तारे अल्फ़ाबेट हो हैं, क्यों करो हैं अल्फ़ाबेट ABCD नू करते करते अपना XYZ आरती पहुँच गए, ठीक है ना भाई। ये अपने अल्फ़ाबेट हो हैं। फिर ये अल्फ़ाबेट मिलकर भाई जब ये एक इसे सीक्वेंस में आए हैं कि इनका कोई मतलब लगड़ा है तो ये बन जाए भाई थारे वर्ड, ठीक है भाई। पर भाई वर्ड अलग अलग दूर दूर बना एक लॉजिकल सीक्वेंस में वे कोई मीनिंग नहीं काट दे। पर जब वे सारे वर्ड मिलकर थोड़ी बहुत सेंस बनावें, कंप्लीट सेंस नहीं बनावें, थोड़ी बहुत अकेले के दम पर वे कोई सेंस नहीं बनाते, अधूरी सेंस बनाओगे तो क्या होंगे भाई वे बन जाएंगे थारे फ्रेज। भाई फ्रेज में भाई नो सब्जेक्ट और भाई नो फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और भाई क्या है नो सेंस, पूरी सेंस नहीं बनावा है। 3 चीज़ भाई फ्रेज में नहीं होंगी, यह बात ध्यान रख लियो, ठीक है। कई डल गए हो भाई थारे फ्रेज वे आप देखेंगे, ठीक है ना भाई। तो आज अपनी वो क्या देख लो तुम। पहला भाई थारा कंटामिनेट क्यों भाई, क्योंकि तो अगर कंटामिनेटेड वाटर तो दूषित पानी, गंदा पानी भाई। पोल्यूट, टेंट, इन्फेक्टेड है ना। तो भाई तारा अगला क्या है कंटेम्प्ट के भाई तिरस्कार करना, मतलब कि डिस्डेन, स्कोर्न, डिसरिस्पेक्ट करना किसी की, ठीक है ना भाई। अगला थारा कॉन्ट्राइट के भाई पछतावा महसूस करना, सॉरी फील करना भाई। रिग्रेटफुल, रिमोर्सफुल, पेनिटेंट, ये सारे के सारे एक इसके सिनोनिम है। अगला भाई थारा कन्वीन के भाई एकत्रित करना किसी ने भाई, सभा बुलाना भाई, असेंबल करना, गैदर करना। सम्मन के हो भाई, सम्मन भी बुलाना हो किसी ने, ठीक है ना। अगला थारा कोपियस के भाई बहुत अधिक, प्रचुर मात्रा में। तो भाई तुमने पहला भी पढ़ा था, प्लेंटीफुल हो भाई, एम्पल हो भाई, प्रोफ्यूज हो है, ये सारे इनके सिनोनिम है। इन भाई तुम ना है कि इसका जो याद रखोगे ये उल्टे सुल्टे भी आ जाए, प्लेंटीफुल पा जाएगा, उसका यो पा जाएगा, उरलेगा उरला ही पास कर, उरलेगा उरला ही पास कर, दोनों आपस में पास कर हैं। ये देखो तारी फ्रेजल वर्ब भाई। अथॉरिटी ऑन के है किस है भाई, विषय का विशेषज्ञ, उसके ऊपर भाई पूरी अथॉरिटी है उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस विषय के ऊपर भाई। अथॉरिटी ओवर क्यों है, किसी चीज़ के ऊपर अधिकार, नियंत्रण भाई किसी चीज़ के ऊपर उसका। अगला भाई थारा अवेल के भाई लाभ उठाना, के भाई मन ने इस चीज़ का या अवेल कर लिया चीज़, तो अवेल ऑफ के है किसी चीज़ का लाभ उठाना। अवेंज ऑन के भाई बदला लेना। एवर्स टू के है नापसंद करना, गणना करना टाइप, ठीक है। ये देखो थारे इडियम फ्रेज भाई। पल्ला के है ब्लैक शीप, ए पर्सन हु इज कंसिडर्ड ए डिसग्रेस टू ए फैमिली और ए ग्रुप, कि भाई जो आदमी भाई खराब मानना जाए उसने कहा था ब्लैक शीप, ठीक है। अगला था मतलब क्या है डिसग्रेस टू ए फैमिली और ग्रुप भाई, मतलब कलंक, समझ गए ना मेरी बात, जो कलंक माने था उन्हें ब्लैक शीप कहते हैं। अगला था ब्लेसिंग इन डिसगाइज, समथिंग गुड, कि भाई जो कोई चीज़ बहुत बढ़िया हो पर भाई वो शुरू में वारी ऑर्गेनाइज नहीं करी गई, शुरू में नहीं पहचानी गई, पर बाद में बेरा पट्टे हो या तो बहुत बढ़िया चीज़ थी भाई, इस तरीके की चीज़। अगला था ब्लाइंड LA, जो कि भाई था ए कोर्स ऑफ एक्शन दैट लीड टू ऑफ नो रिजल्ट, कि भाई कुछ भाई अपन ने काम कराया कोई रिजल्ट नहीं लग उसका, तो वो था ब्लाइंड LA। अगला था ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू क्या भाई टू बी इनकन्सिस्टेंट इन वंस ओपिनियन और फीलिंग्स,
कि भाई वो है मतलब एक बार नून बोल रहा है, एक बार नून बोल रहा है, कंसिस्टेंट नहीं है उसकी ओपिनियंस में और उसकी फीलिंग्स में, ठीक है, कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है ना भाई। अगला था ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, कि भाई अपने आप का तो तुरी बजाया जाए, सारा दिन अपनी अपनी गाय जा है, वो था भाई ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ये अगले देखो भाई तारी स्पेलिंग इन भाई हम याद कर लियो भाई, ये न भूलियो मत ना, अगर मैं कम ध्यान दूँ इनके ऊपर, इसका मतलब हम इग्नोर मत करियो भाई इन्हें, ये सारी सारी इंपॉर्टेंट है तारे पेपर माजेंगे की तो, और 5 रोज़ की गणी नहीं है भाई, तो अपने कर दे रही हो। ये देखो भाई थारे आज के प्रश्न, भाई बहुत आसान प्रश्न है, कत्ती जमा तुम लोग हो गया सर ये तो हम कम खाई ड्रा कर दे, ठीक है ना। पहला देखो ए फ्रेज, कि भाई फ्रेज क्यों है, इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट, कि भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है दैट के भाई कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए फाइनाइट वर्ब। भाई ये बात बताई थी मैंने, नहीं बताई भाई, या तो मैंने नाटी थी कि नो, ये तो ओनती नहीं। अगला देखो मेक्स कंप्लीट सेंस बाई इट सेल्फ, कि भाई अकेले के दम पर पूरी सेंस बना हुआ है, बिल्कुल नहीं भाई, नाटी थी मैंने ये बात अभी। डज नॉट कंटेन ए सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन, कि भाई सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन नहीं है उसके पास, तो यह बात है भाई ठीक। ऑलवेज एंड विद ए पंक्चुएशन हट कुछ नहीं है, पंक्चुएशन मार्क तो सेंटेंस के पास आएगा, सेंटेंस नहीं है तो पूरी सेंस नहीं बनाता, तो बात गलत होगी। सिर्फ एक बात ठीक है या कि भाई उसके पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस देखो भाई, तुमने क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, एक तो लेकर 1 2 3 4 नु करके अपना पूरा क्या करना है, मैं पहला प्रश्न काटता ही पोज करके पहला का उत्तर काट दो, ए है बी है सी है या फिर डी है, जो थारा मुक टेस्ट है गला गला, फिर अपना देखो भाई ये तरफ फला यो मान लो थारा ठीक पा गया तो उसके ला तो ठीक, अगर भाई उसका सोल्यूशन मैं गला गला बताना लग रहा हूँ, गलत पाया तो काटा मारो उसका, अब गलत हो गया हो। आखिर में क्या बतानी है मेरी थी कमेंट करके है कि जी मारे आए 20/30, कि जी मारे आए 10/30 नू बतानी था हमने, ठीक है ना। उस तो मन नहीं मेरा पट्टा का भाई तुम काम करो हो, वीडियो देख देख कर नहीं बज दे, अरे भाई थारे खातर कराना लग रहा हूँ मैं, तक मन ने क्या करना भाई। दूसरा देखो भाई की है आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड फ्रेज, भाई अपन ने जो अंडरलाइन फ्रेज हो रहा है ना वो बताना है कि कौन सा फ्रेज है। द बॉय वो लड़का, इन द ब्लू शर्ट जो ब्लू शर्ट पहन रहा है, इज़ माई ब्रदर कि वो मेरा भाई है। तो भाई क्या बताना इसमें, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है या वर्ब फ्रेज है। भाई बात सुन लो, ये पहले सेंटेंस में बताऊँ था मैंने, मैं बिल्कुल ध्यान रखियो भाई, कति भूलियो मत ना भाई। जित भी थमने उत्तर मिल रहा है वट का या फिर हु का, क्या बोला वट या हु, वो क्या होता रहा नाउन फ्रेज होगा भाई। एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा हो भाई, जड़ा थमने मिल रहा भाई विच, कौन सा विच वन, ठीक है कौन सा भाई, या फिर वट काइंड किस डाल का या कौन सा, तो वो क्या होता रहा भाई एडजेक्टिव फ्रेज। अगर था ना भाई उत्तर मिल रहा है हाउ, वेन, वेयर, कित, वाई या फिर कोई रीजन का मेरा पट्टा है, तो उड़ो भाई तारा एडवर्ब फ्रेज, ठीक है भाई। वर्ब फ्रेज क्यों है, जिसमें भाई आप मतलब वर्ब के टू बी पा गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पा जा, वो तारा वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज बहुत घनी बिल्कुल बिल्कुल रेयर पाओगा था हमने, मोस्टली हमने इसमें ध्यान रखना है। ये लिख लो, ये भी ना पॉज करो वीडियो ने, इन्हें लिख लो पूरी आगे पूरी वीडियो में थारा काम आऊगा ये चीज़, ठीक है मटे हूँ मैं भी ना, ठीक है। देखो ये तो क्या पूछा इसमें, द बॉय इन द ब्लू शर्ट, तो भाई कौन सा विच वन, भाई जो ब्लू शर्ट में है उसके बारे में बता रही है, कौन सा जो भाई ब्लू शर्ट पहन रहा है वो, तो क्या है ये होगा थारा एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि जो इसके बारे में बताओ ना, बॉय के बारे में एक्सप्लेन करना कि जो बॉय जो ब्लू शर्ट पहन रहा है, ठीक है। तीसरा देखो आइडेंटिफाई, ये बताना भाई ही वॉकड, भाई वो चला विद ग्रेट स्पीड, तो क्या है वो चला, क्यूकर हाउ क्या था एडवर्ब थी ना, हाउ चला क्यूकर चला भाई। दूसरा तरीका देखो तो क्या है, इस विद ग्रेट स्पीड ने क्या करा, वॉकड के बारे में एक्सप्लेन करा, वॉकड के थारी वर्ब ने भाई कोई मॉडिफाई करे तो क्या है एडवर्ब हो ना भाई, तो ये क्या हो गया थारा एडवर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है ना। चौथा देखो स्पीड बताओ, ये आसान है ये बात, इन पे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ये भी वही बताना भाई, अंडरलाइन फ्रेज बताना है। आई इंजॉय कि मैं इंजॉय करूँ प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, कि मैं इंजॉय करूँ हूँ प्लेइंग क्रिकेट इन द, तो भाई क्या है देखो इस पूरे ना भूल जाओ, इसकी जगह पर रखो वट, आई इंजॉय वट। भाई क्या पूछोगे, अगर कोई भाई इतना बोल के थम जा, आई इंजॉय, तुम पूछोगे कि भाई के इंजॉय करे तू बता, तो के, तो भाई वट का अगर आंसर आ रहा है ना, वट का आंसर आ रहा है तो वो था नाउन फ्रेज। समझ में आ गई मेरी बात, क्या बताई थी मैंने,
वट और हु का अगर वो आ रहा है, उत्तर पूछ आ रहा है तारा इसमें, तो वो होता रहा के नाउन फ्रेज। समझ में आ गई बात। पांचवा देखो भाई, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज। सी वोर ए क्राउन मेड ऑफ गोल्ड, कि भाई उसने पैर रखा है के क्राउन किसा मेड ऑफ गोल्ड, तो भाई किस डाल का किसा, तो क्या था वट काइंड, वट काइंड क्या था एडजेक्टिव फ्रेज, सीधी बात है। और भाई भी बात देखो तुम, मेड ऑफ गोल्ड क्या ना मॉडिफाई कर रहा है क्राउन ने, क्राउन के बारे में बता रहे हैं ना, तो क्राउन के बारे में बता दिया, ये हो गया बता रहा एडजेक्टिव फ्रेज। छठा देखो भाई, भाई विच फ्रेज आंसर द क्वेश्चन, कि भाई किस फ्रेज में ये अगर ये उत्तर मिल रहा है तो वो कौन सा फ्रेज है, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, कि कब, कहाँ, क्यों, कैसे, अगर ये भाई आंसर मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन में आ रहे हैं, क्वेश्चन टाइप में आ रहे हैं, तो वो थारा भाई कौन सा नाउन तो क्यों है जड़ा रहे हो भाई थारा वट या हु। एडजेक्टिव में क्या था भाई विच वन, वट काइंड है ना। तीसरा क्या था, ये है भाई सारे, ये सारे वो सारे एडवर्ब के, ठीक है ना। सातवां देखो, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज द बुक, कि भाई जो वह बुक ऑन द टेबल बिलोंग्स टू मी, तो क्या है विच, तुम लोग कहोगे ना भाई किस अंतर तेन कोई वह बुक बिलोंग्स टू मी, तुम लोग कहोगे कौन सी, तो क्या कहोगे तुम विच वन, विच वन भाई, तो विच वन क्या का भाई थारा एडजेक्टिव फ्रेज का है। ऊँ भी देखो तो द बुक ऑन द टेबल, तो ऑन द टेबल है जो इसके बारे में तो एक्सप्लेन कर रहा है, तो वही तो भाई एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देवा है। तो द बुक के बारे में तो बताया है कि जो मेज के ऊपर धरी है वाह, तो भाई तुम उस दूसरे तरीके देखो तो भी तुम इसका बेरा पाड़ सको हो, ठीक है। आठवां देखो भाई, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज, भाई शॉर्टकट कदे नहीं मारना, वट काइंड फलान बाढ़ में गया तो हम अपना देसी तरीके से देखा करो कि कौन सा मॉडिफाई कर रखी है, मेरा तो तरीका वो है भाई। बाकी शॉर्ट ट्रिक है भाई, ये जो करता मैं पूछा वट, ठीक है, हु, ये भाई थारी शॉर्ट ट्रिक, ये सारी आना काम करे हैं 90% भाई। पर पेपर में तुम बैठोगे स्ट्रेस में सब कुछ भूल जाओगे, जो थारा बेस है ना नींव वह तुम नहीं भूलोगे कदे भी, ठीक है ना। भाई क्या करना है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज, भाई अंडरलाइन फ्रेज कौन सा है ऑन द टेबल है भाई इसमें, ठीक है, वो होना रह गया भाई, अंडरलाइन करना रह गया मैं इसने। ही प्लेस्ड द बुक ऑन द टेबल, के उसने क्या करा भाई जो बुक थी ना वह क्या कित दर दी प्लेस कर दी कित ऑन द टेबल, तो क्या बताओ यो भाई मॉडिफाई तो करा है, पर किसने मॉडिफाई करा है वह चीज़ देखो भाई, बुक ने मॉडिफाई करा है कि प्लेस ने मॉडिफाई करा है। भाई बात सुन लो, यू भाई थारा मॉडिफाई करा है प्लेस ने, के कित दरी ही प्लेस द बुक कित वेयर किधरी ऑन द टेबल, तो वेयर अगर पूछा जा रहा है तो वेयर क्या में था भाई थारा एडवर्ब में था भाई, ठीक है ला दो। इसमें देखो ये दोनों भाई सेम सेंटेंस हैं, इसमें भाई ऑन द टेबल है, इसमें भी ऑन द टेबल है, पर इसमें क्या है यो जो ऑन द टेबल है ना भाई, यू इस बुक के बारे में मॉडिफाई कर रहा है तो यो एडजेक्टिव फ्रेज था, ठीक है। इसमें भाई यो ऑन द टेबल इस प्लेस्ड ने मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब ने मॉडिफाई कर रहा है, तो यो एडवर्ब फ्रेज है भाई, समझ गए ना। नौवां देखो, आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज, भैया अपन इसमें नाउन फ्रेज ढूंढना है, तो देखो टू फॉरगिव इज डिवाइन, भाई देखो पहली बात क्या है, इसकी जगह पर भाई अड़ ला के देख लो वट इज डिवाइन, क्या है भाई डिवाइन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, इस तरीके से, तो ये क्या का उत्तर दे भाई थारा वट का, तो क्या बन जाएगा इसका टू फॉरगिव नाउन फ्रेज हो गया भाई थारा, ठीक है ना। 10वां देखो भाई, अंडरलाइन फ्रेज बतानी तो हमने की है द सन सेट्स इन द वेस्ट, के जो सन है ना भाई वो की तो वो है भाई छिपा है इन द वेस्ट, तो ये इन द वेस्ट की है वेयर, वेयर का उत्तर दे है ना, तो वेयर ये थे भाई जो करता है क्या था हाउ, वेन, वेयर, वाई, ये भाई थारे सारे एडवर्ब फ्रेज के हैं, तो कौन सा फ्रेज हो गया थारा एडवर्ब फ्रेज हो गया। मैंने बताई थी ना सर थी अटके एक बार और सुन लो कि एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा हो भाई थारा जो बताओ है विच वन या फिर वट काइंड, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज कौन सा था हाउ, वेन, वेयर, वाई, ये सारे हो भाई थारे इसके, ठीक है। नाउन तो क्या था एक ही था वट या फिर हु, ठीक है भाई, इन्हें याद रख लियो अटकट का, बस मटे दिए मैंने। अगला कड़ती हो गया था ना ये, तो इन द वेस्ट के जो दासन है ना सेट है वो है कित इन द ईस्ट हो भाई, वो भी भैया इस सेट्स ने बताया है कि कित सेट हो ना सन, तो हो गया थारा एडवर्ब फ्रेज। 11वां देखो, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज ही इज़ ए मैन, कि वो एक आदमी है विदाउट ए सिंगल एनिमी, जिसका भाई कोई भी एनिमी नहीं है। तो भाई देख बात सुनो, यो मैन है ही इज ए मैन, जो विदाउट ए सिंगल एनिमी है, जो इस मैन के बारे में तो बता रहा है, सीधी बात है ना, इस आदमी के बारे में तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे ही ना कि वो मैन ऐसा है
जिसके कोई भी एनिमी नहीं है, एक भी सिंगल एनिमी नहीं है। तो भाई यो क्या है थारा नाउन है, नाउन के बारे में बताने वाला मॉडिफाई करने वाला क्यों है एडजेक्टिव फ्रेज हो है, सीधी बात है। बार बार देखो भाई क्या है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज, भाई अंडरलाइन फ्रेज के बारे में बताना अपन क्या है। सी आंसर्ड द क्वेश्चन, भाई उसने आंसर दिया क्वेश्चन का इन ए वेरी रूड मैनर, बहुत रूड तरीके से दिया भाई, ठीक हो गया ना। क्यों कर दिया, हाउ हाउ किस तरीके से दिया, इन रूड मैनर। तो जितनी भाई हाउ का अगर वो पूछा आ रहा है भाई थारा हाउ आ रहा है तो उड़ की थारा एडवर्ब है। ऊँ भी देखो इन रूड मैनर के है आंसर कर रहा है ना, तो यो किसने मॉडिफाई कर रहा है आंसर ने, आंसर के थारी वर्ब, वर्ब ने जो मॉडिफाई करके वो है एडवर्ब। 13वां देखो भाई आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज, दे फोट विद ऑल देयर माइट, भाई वे लड़े अपनी पूरे मन तक पूरी माइट तक लड़े। तो वे क्यों कर लड़े, हाउ क्यों कर लड़े भाई, वे अपने पूरे मन तक लड़े ना, तो हाउ का उत्तर मिले तो क्या है एडवर्ब हो भाई थारा, तो हो गया थारा एडवर्ब फ्रेज। 14वां देखो आइडेंटिफाई द नाउन फ्रेज, भाई इसमें अपन है नाउन फ्रेज बताना है। आई एक्सपेक्ट टू गेट ए प्राइज, कि मैं एक्सपेक्ट करूँ हूँ व्हाट टू गेट ए प्राइज, ठीक है सीधी बात है। तो क्या हो गया टू गेट ए प्राइज, क्या हो गया थारा नाउन फ्रेज हो गया। आड़ के दर दो व्हाट, आई एक्सपेक्ट बट व्हाट, जो है ये व्हाट का ही तो जवाब है, आई एक्सपेक्ट व्हाट टू गेट ए प्राइज, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 15वां देखो भाई आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ब फ्रेज, द गर्ल विद ब्राउन हेयर इज सिंगिंग, कि वह लड़की, भाई तो कौन सी गर्ल, विच वन, विच वन क्या माया है एडजेक्टिव माया है, तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया इसका। 16वां देखो भाई क्या है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज, ही अराइव्ड, कि वो आया, एट द एग्जैक्ट मोमेंट, कि बिल्कुल एग्जैक्ट मोमेंट पर आया। तो भाई बात सुनो, वो आया कब आया, वेन, एट द एग्जैक्ट मोमेंट उस टाइम पर आ गया। तो भाई वेन का अगर उत्तर मिल रहा है तो क्या होता रहा एडवर्ब वो है। वो भी भाई इस अराइव्ड के बारे में तो बताया कि क्या बताया है कि कब आया, वो उसी टाइम आया, बाद में आया, लेट आया, जल्दी आया, तो ये क्या बताओ है इस अराइव के बारे में तो बताओ ना। तो वर्ब के बारे में कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो तारा एडवर्ब फ्रेज, ठीक है ना भाई। 17वां देखो भाई आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज, वी बिल्ट ए हाउस, हमने भाई बनाया कि एक घर, ठीक है, ऑफ स्टोन, क्या का बनाया, पत्थर का। तो भाई इस हाउस के बारे में तो बताओ भाई पत्थर का है, तो ये हाउस के भाई थारा नाउन है, नाउन के बारे में जो मॉडिफाई करे एक्स्ट्रा बताओ है वो क्या थारा एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। 18वां देखो आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज, ही फेल्ड, कि भाई वो फेल हो गया, इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स, कि भाई वो फेल हो गया, क्या बताओ है कि वो फेल हो गया, बेस्ट उसने इतनी मेहनत करी थी, बेस्ट एफर्ट्स लगाए थे उसके बाद भी, तो भाई क्यों फेल हो गया भाई, वो उसने इतनी मेहनत करी थी तो भी वो फेल हो गया, मतलब उसके बारे में एक्सप्लेन करा है, इतनी मेहनत करी उसने तो फील्ड के बारे में एक्सप्लेन करा ना यो, तो क्या हो गया थारा एडवर्ब फ्रेज हो गया भाई, ठीक है ना। 19वां देखो भाई आइडेंटिफाई करना अपन है अंडरलाइन फ्रेज, विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, भाई कंपटीशन में भाई फर्स्ट प्राइज जीतना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भाई। तो क्या थी भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट, विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन कंपटीशन। तो आप इसने पूरे ने हटा के लक्ष्य कहाँ क्वेश्चन क्या बना इसका, इसका व्हाट वाज द ग्रेट अचीवमेंट, उसका उत्तर क्या हो जाएगा विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन, ये उसका उत्तर हो जाएगा ना। तो इस पूरे ने क्या का उत्तर दिया है वट, तो वट का दिया तो क्या बन गया नाउन फ्रेज बन गया, सीधी बात है। तो वट वाज द ग्रेट अचीवमेंट, विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन द कंपटीशन वाज द ग्रेट अचीवमेंट, सीधी बात है। तो वट का उत्तर दिया तो नाउन फ्रेज हो गया, फालतू दिमाग ना लो। 20 में देखो भाई की है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज, अंडरलाइन फ्रेज बताना भाई हमने क्या है, आई हैव फॉरगॉटन, क्या भाई मैं भूल गया, हाउ टू प्ले दिस गेम, इस गेम ने क्यों कर खेला करते, तो क्या भूल गया, क्या भूल गया भाई यो हाउ टू प्ले दिस गेम। तो इस हाउ टू प्ले दिस गेम ने क्या का उत्तर दिया वट का, वट आई हैव फॉरगॉटन, हाउ टू प्ले दिस गेम आई हैव फॉरगॉटन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा थारा वट का उत्तर दिया तो नाउन फ्रेज हो जाएगा भाई, सीधी बात है, समझ में आ गई मेरी बात। 21वां देखो भाई आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज, ही वॉज ए ग्रेट लीडर फुल ऑफ करेज, कि वो एक लीडर है भाई किसा फुल ऑफ करेज, करेज का भरा ओढ़, तो भाई वो किसा है, किसा वट काइंड, वट काइंड सुनते क्या दिमाग में आया बताओ एडजेक्टिव,
तो उस लीडर के बारे में तो बताओ ना भाई वो, कि वो लीडर किसा है, फुल करे जड़ा है, उसके बारे में एक्सप्लेन करे ना, तो क्या हो जाएगा तारा एडजेक्टिव फ्रेज। 22 में देखो, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज, द एरो फेल ऑन दिस स्पॉट। आड़ पड़ी थी भाई, कित पड़ी थी, आड़ है, वेयर, हेयर, समझ में आ गई मेरी बात। तो द एरो फेल वेयर, वेयर का उत्तर दिया ना इसने, कित पड़ी थी, ऑन दिस स्पॉट, इस जगह पे जो एरो है ना वह पड़ी थी आके। तो भाई वेयर का उत्तर देव है ना यो, तो वेयर का उत्तर देव तो क्या हो भाई थारा एडवर्ब। पर भाई बात की है, एडवर्ब के दो हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। तो भाई क्या है इसमें, जगह के बारे में बताओ ना कि इस जगह पे, तो ये हो गया थारा प्लेस वाला एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस, ठीक है ना भाई। 23 में देखो, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ अंडरलाइन फ्रेज, भाई इसका फंक्शन बताना अपन क्या है, ही होप्स। भाई सुनो बात, ही होप्स वो होप कर है कि वट, सीधी बात है, वट होप, वट पहले आ गया था दिमाग में, ही होप्स वट, क्या गया सारा, टू विन द फर्स्ट प्राइज, सीधी बात है, इसने लाओ सीधा नाउन फ्रेज, आगे चलो। ऊँ भी भाई देखो तुम, ही होप्स, तो भाई वो होप करे है टू विन द प्राइज, के होप करे भाई, पहला नाम जीतना, वो होप करे है, वो उम्मीद है उसने, तो मॉडिफाई तो कोई नहीं करे इसने तो भाई क्या का उत्तर दिया, क्या होप करे भाई वो होप करे भाई टू विन द फर्स्ट प्राइज, पहला इनाम जीतना वो होप करे। 24 में देखो भाई क्या है, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज, भाई अपन ने अंडरलाइन फ्रेज बताना था हमने, क्या है, वॉकिंग ऑन द ग्रास इज फॉरबिडन, के भाई यो जो है ना, पहले बात तो भाई ये बता तुम, ये वॉकिंग है कि भाई वॉकिंग जेरेंड है या पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, इन दोनों में तो क्या है भाई यो। तो बात सुन लो, बिल्कुल ध्यान से सुन लियो, एक बार बताऊंगा, वॉकिंग भाई चल रहा है या फिर एक एक्टिविटी ने बता रहा है यो, वॉकिंग ऑन द ग्रास, चलना घास के ऊपर, इज फॉरबिडन, फॉरबिडन क्या हो भाई थारा मना करना, ठीक है ना भाई। फॉरबिडन तो क्या याद आई मेरे, फॉरबिडन की गला नो नहीं लगेगा, नोट नहीं लगेगा, ठीक है। तो भाई चलना, अगर इसमें इसका मतलब होता चलता हुआ, उस सेंस में कि भाई वो जो एक्टिविटी है वो ऑनगोइंग है, तो होता भाई वो पार्टिसिपल। पर जो वॉकिंग है ना, यो आड़ आ रहा है भाई थारा नाउन के तौर के ऊपर, कि वॉकिंग नाम की जो एक एक्टिविटी है ना, वह घास के ऊपर अगर कोई करे तो वह मना करी गई है। तो इसमें कोई भी चल नहीं रहा ना, कोई भी सब्जेक्ट तो है नहीं इसमें कोई भी, तो वॉकिंग तो कोई भी नहीं है, तो ये हो गया थारा जेरेंड। तो भाई मैंने जेरेंड की परिभाषा बताई है कि काम अगर हो रहा है तो पार्टिसिपल हो है, अगर काम नहीं हो रहा बस किसी एक्टिविटी ना पा, मैं लिखूँ भाई ड्राइविंग हेयर इज डेंजरस, ठीक है। तो क्या भाई ड्राइविंग की आड़ जेरेंड आ रही है, और मैं कहूँ भाई कि ही इज ड्राइविंग बस, तो इसमें क्या वो, इसमें तो वर्ब भाई, वो बंदा चलाने लग रहा है गाड़ी ने, बस ने गाड़ी ने चलाने लग रहा है। इसमें क्या है, ड्राइविंग एक एक्टिविटी जो है उसके बारे में बताया गया, ये तो आड़ा भाई जेरेंड है, और इस जगह पर क्या है पार्टिसिपल, समझ में आ गई मेरी बात। तो भाई पहली बात क्लियर होगी कि पार्टिसिपल तो ये है नहीं, एडवर्ब भाई क्यों होता, एडवर्ब तो अपना वो होता भाई जब वो मतलब बताता हाउ वेन वेयर वाई, उनका उत्तर दिंदा, ठीक है। तो एक तरीके देखो, तो वट इज फॉरबिडन, कि भाई क्या चीज़ मना करी गई है, वॉकिंग ऑन द ग्रास, तो सीधा सीधा आपा नाउन फ्रेज लास्ट कहाँ थे इसकी गला। तो भाई पर इसमें क्या है, यो जेरेंड फ्रेज है, और एक्ट किसकी तरह कर रहा है, नाउन फ्रेज की तरह, नाउन की तरह, समझ में आ गई थारा, ठीक है ना भाई। ये बीच में ये उत्तर हो जाएगा थारा, प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं है, प्रीपोजिशनल भाई प्रीपोजिशन तो चालू है, ठीक है, और मोस्टली वो एडजेक्टिव पाया, ठीक है। 25 में देखो, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज, आई वाज सॉरी टू हियर ऑफ योर फेलियर, कि भाई मैं बहुत सॉरी फील करा मैंने आपके फेलियर की वह सुनकर, खबर सुनकर। तो भाई इसमें क्या होगा, इसने भाई देखो इसमें ऑप्शन क्या हैं भाई, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो इसका क्या भाई, आई वाज सॉरी, कि वो सॉरी फील करा उसने, क्यों किस लिए भाई, तेरी खबर सुने पाचा फेलियर की। तो भाई वाई का उत्तर मिला ना, तो वाई का उत्तर मिले तो एडवर्ब फ्रेज, समझ में आ गई मेरी बात, अपना अलावा वर्ड है एडवर्ब फ्रेज। 26 में देखो, ही वाज पनिश्ड फॉर कमिंग लेट, कि भाई वो पनिश करा गया, क्यों, ही वाज पनिश्ड क्यों, फॉर कमिंग लेट, तो क्यों, वाई, तो वाई का अगर आ रहे हो तो क्या हो भाई थारा एडवर्ब फ्रेज।
ठीक है ना मेरी बात। 27 में देखो भाई कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइन फ्रेज, द मैन इन द कॉर्नर लुक्ड सस्पिशियस, कि वो आदमी जो कॉर्नर में खड़ा है ना वो भाई सस्पिशियस दिखा है, ठीक है ना। तो के कौन सा आदमी, द मैन इन द कॉर्नर, तो इस इन द कॉर्नर ने किसके बारे में बताया, इस आदमी के बारे में। तो क्या होगा थारा यो एडजेक्टिव फ्रेज, समझ में आ गई। इतनी तो भाई थारा समझ में आने लगी होगी, मैं खाम खाई गाना मंदा मंदा पढ़ाने लग रहा हूँ। 28 में देखो आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ अंडरलाइन फ्रेज, डू यू नो द वुमेन वीयरिंग द ब्लैक हैट, कि भाई तना उसके बारे में बेरा के जो लेडी क्या कर रही है, पहन रही है, पहने हुए है, वीयरिंग पहन रखा भाई उसने, ये भी पहन रखा है। तो क्या मेरा बट्टा वीयरिंग के है, पार्टिसिपल है, जेरेंड नहीं है। द ब्लैक हैट, कि भाई वह क्या कर रही है, पहन रही है भाई, ब्लैक हैट ना पहन रही है। तो भाई बात सुनो एक तरीके देखो, तो इस वुमेन के बारे में इसने बताया कि कौन सी वुमेन, वेयरिंग द ब्लैक हैट, ठीक है ना भाई। तो पहली बात तो ये हो गया भाई थारा जो है सारा एडजेक्टिव, एडवर्ब तो यो है नहीं, एडवर्ब ने काटो भाई, वर्ब फ्रेज ने भी काटो। ये बात आ गई जेरेंड फ्रेज या पार्टिसिपल फ्रेज। इसमें तो क्या भाई जेरेंड फ्रेज एक्टिंग एज ए नाउन, भाई नाउन तो वट का उत्तर दिया करे, वट का है क्या का, हु का। तो डू यू नो द वुमेन के वेयरिंग द हैट, जो भाई क्या कर रही है, ब्लैक हैट पहन रही है। तो इसने क्या करा भाई, पार्टिसिपल फ्रेज है, जो वेयरिंग के है, एक्चुअली जो वहाँ है और पहने हुए है भाई, वो उस तरीके से काम मतलब पहन का हो रहा है, पहन रही है भाई, भी फिलहाल पहन रही है। तो वेयरिंग द ब्लैक हैट जो इसने मॉडिफाई करा है वुमेन ने। तो क्या यो पार्टिसिपल फ्रेज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, कि भाई पार्टिसिपल फ्रेज है यो, और यो एक्ट कर रहा है क्या के तौर के ऊपर, एडजेक्टिव के तौर के ऊपर, इस वुमेन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। समझ में आ गई मेरी बात, चला ही भाग गया। 29वां देखो भाई, द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन, कि जो ट्रेन है ना भाई वह रुक गई कित, वेयर, एट द स्टेशन। तो भाई वेयर का उत्तर जब मिला है तो उड़ के हो अपना एडवर्ब फ्रेज। समझ में आ गई मेरी बात। 30वां देखो भाई, टू बी और नॉट टू बी दैट इज ए क्वेश्चन, कि टू बी और नॉट टू बी, कि भाई ये चीज़ है कि नहीं है, यो एक क्वेश्चन है। तो क्या हो गया, वट दैट इज अ क्वेश्चन। तो ये वट के इससे ना भाई डिनोट कर रहा है, वट आप इसे पूरे ने वट मानो, वट इज द क्वेश्चन, टू बी और नॉट टू बी इज द क्वेश्चन, ये पूरा थोड़ा इस बड़ा हो जाएगा। तो भाई क्या हो गया था बड़ा, वट का उत्तर दे रहा है तो नाउन फ्रेज हो जाएगा भाई, सीधी बात है, ठीक है। कोई भाई इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो भाई मैंने कमेंट कर दियो, अगली वीडियो में कराऊंगा मैं थारती क्लोज। क्लोज क्यों है फ्रेज था, नेक्स्ट स्टेप हो भाई क्लोज, क्लोज सेंस बना हुआ है उसमें भाई तारा सब्जेक्ट भी होगा, क्लोज भाई कई डाल के हो हिस्से की तरियाँ, ठीक है। तो उसने आप काल पढ़ेंगे उस वीडियो में, मैं इनने सारे ने दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई डाउट है तो बता दियो भाई, ये थारे होमवर्क के क्वेश्चन है, इनका खींचो स्क्रीनशॉट। रात भाई बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ा आएगा तुमने करके, ठीक है भाई। आरती देखने खातर भाई बहुत बहुत धन्यवाद थारा। और भाई वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर लियो, कमेंट कर दियो भाई थारा स्कोर, ठीक है ना। जिसने भाई कल का पेपर नहीं दिया है अपना पेपर दे दियो, पेपर देकर भाई बताइयो 50 में कितने क्वेश्चन थारे ठीक पाए, नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, ठीक है ना भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद।